निगम पार्षद गगन चौधरी के कार्यालय के पास निर्माणाधीन धर्मशाला पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, भवन किया गया ध्वस्त। दिल्ली के क्षेत्र में स्थित निगम झाड़ौसदा वार्ड निगम पार्षद गगन चौधरी के कार्यालय के बगल में बन रही एक निर्माणाधीन धर्मशाला पर नगर निगम एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार धर्मशाला के पक्ष में अदालत से स्टे ऑर्डर होने का दावा किया जा रहा था। इसके बावजूद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और निगम अधिकारियों की मौजूदगी रही। जेसीबी मशीनों की मदद से निर्माणाधीन ढांचे को गिराया गया, जिससे इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद स्थानीय निवासियों और संबंधित पक्षों में नाराजगी देखने को मिली। धर्मशाला से जुड़े लोगों का कहना है कि उनके पास न्यायालय का स्टे आदेश मौजूद था और मामले के कानूनी पहलुओं की अनदेखी करते हुए कार्रवाई की गई है। वहीं निगम अधिकारियों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में कई सवाल खड़े हो गए हैं। यदि वास्तव में स्टे आदेश प्रभावी था तो कार्रवाई किस आधार पर की गई, और यदि नहीं था तो निगम की ओर से क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। मेरे को जानकारी नहीं मिली। सुबह 8:30 बजे एसीपी साहब आए और उस पर गगन को उठाकर रेस्क्यू ले गए। तब हमारे को अंदेशा हुआ कि यहाँ कोई ना कोई बड़ी बात होने वाली है। फिर फोर्स 2300 आदमी फोर्स के यहाँ पे आ चुके। आप देख रहे हैं लगभग 1000 की तादाद में यहाँ पे ये चारों तरफ से घेर रखा और इन्होंने आके मेरे मकान पर हमला किया। नोटिस जारी किया गया है कोई? हवाला कुछ नहीं दिया, कहने लगे वो जोन में है। यहाँ पे पुराना मकान बना हुआ था, आज भी एनडीपीएल का मीटर लगा हुआ 20-25 साल पुराना। वो झील में चला गया तो इसको ऊँचा उठाया गया था कि इसको ऊँचा उठा दें, झील में चला गया पानी भर जाता है। वो जोन का जब से पता लगा हमने काम बंद कर रखा था इसका, लेकिन आज बदले की भावना से मनोज तिवारी ने ये सारा का सारा टूटवाया। वो चैलेंज करके टूटवाया। आप देखो इसकी फेसबुक को उठा के 2-3 बार मेरे को चैलेंज किया है। सरकारी जमीन पर बैठा, सरकारी जमीन उजाड़ दी। मैंने मनोज तिवारी को नोटिस दे रखा, लीगल नोटिस। आप मेरे को बताइए सरकारी जमीन कैसे कागजात दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए। मनोज तिवारी जी आपने तोड़वा दिया, आप मेरा गाड़ा भी कटवा देंगे, मैं हटवा नहीं कर सकता। तुम्हारी शर्म कर ली बहुत ज़्यादा। मेरे भी 24 गाँव हैं, मैं भी गुजर का बैठा हूँ। मेरे 24 गाँव हैं और तुम मेरे गाँव के ऊपर, हमारे गाँव पर राज कर रहा है। मैं बख्शूंगा नहीं तेरे को। तेरे अत्याचार बहुत हो चुका, बहुत अत्याचार हो गया। आपको जानकारी पहले थी? कोई जानकारी पहले नहीं थी। वो जोन यहाँ से यमुना नदी 4 किलोमीटर, यहाँ से जगतपुर के बाद में फिर बांध के ऊपर परली तरफ करीब 2.5 किलोमीटर खेत के बाद यमुना नदी। कोई नोटिस जारी किया गया क्या? कोई नोटिस नहीं दिया मेरे को। का विधायक अवैध है तो मैं मनोज तिवारी जी से कहना चाहूँगा कि बीजेपी 27 साल बाद आई। मुझे नहीं लगता कि 27 साल के बाद अब आगे 700 साल के अंदर ही बीजेपी आएगी। आज ये मकान तोड़ा जा रहा है, ये जगह तोड़ी जा रही है। ये जगह बहुत टाइम से बंद थी, इस पर एक ईंट नहीं लगाई गई, पर कहीं ना कहीं ये रंजिश के साथ तोड़ा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, मनोज तिवारी जी से, अगर मान लीजिए कोई इंसान 50 साल पुराना या 100 साल पुराना मकान उसका लेंटर छूटा है, अगर वो तोड़ के बनाना चाहता है तो वो क्या बनाएगा? क्या वो कोर्ट से परमिशन लाएगा? क्या वो एमसीडी से परमिशन लाएगा? क्या वो डीडी से परमिशन लाएगा? क्या वो एसडीएम साहब से परमिशन लाएगा? क्या वो पुलिस से परमिशन लाएगा? इनमें से कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी में मकान बनाने की परमिशन नहीं देती। जब यहाँ बिजली का काम करा गया था, पानी का करा गया था, तो हॉस्पिटल बनाए गए थे, सीवर का काम करा गया था, तो उस टाइम एलजी साहब कहाँ सो रहे थे? दिल्ली में हमेशा आम आदमी पार्टी की सरकार रहने के बाद भी एलजी साहब ने अपना काम करा। रोड पे हर चीज में एलजी साहब अड़ते थे। दिल्ली के अंदर 20 सालों से एमसीडी की सरकार है। एमसीडी कहाँ सो रही थी? किसकी लापरवाही थी? मैं ये कहूँगा सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने 12 साल पूरे कर लिए, तो वो कहाँ सो रहे थे? जनता कहाँ सो रही थी? आज पूरी की दिल्ली की जनता के मन में डर का माहौल है कि कब हम मकान बनाए, कब हमारा मकान तोड़ दे। क्या दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों को रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है? ये दिल्ली से यूपी बिहार के लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं और ये दिल्ली में ऐसी स्थिति कर देंगे कि जहाँ से भी आप निकलोगे लोग चाकू लगाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है दिल्ली की स्थिति